तीसरा छठा पार्ट बी कंसिस्ट डिस्क्रिप्टिव टाइप्स क्वेश्चंस, मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चंस। तो जो बी है, बी की मेन चर्चा हम लोग करेंगे। पार्ट बी होता है जो, उसमें आप किस तरह से करेंगे, जिसको आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना है। और उसमें आज हम चर्चा करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है कंप्रीहेंशन या पैराग्राफ रीडिंग पार्ट जिसको कहते हैं। रीडिंग पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें 3 पैसेज आते हैं। उन 3 पैसेज को आपको अंडरस्टैंडिंग जानना चाहता है वो, कि आपको किसी पैराग्राफ की, इंग्लिश में लिखे हुए पैराग्राफ की कितनी समझ है। अब मान लीजिए कि आप जो 20 क्वेश्चन आते हैं आपके, जो आपके पार्ट ए हैं, जिनको आपको OMR में करना है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें 1 to 3 नंबर के कंप्रीहेंशन क्वेश्चन होते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 and 10 आर आल्सो कंप्रीहेंशन क्वेश्चन, यानी कि पैराग्राफ दिया जाएगा और उसी पैराग्राफ से आपको क्वेश्चन के आंसर देखना है। तो 5 नंबर तो ये 20 माले में हो गए। फिर आपका एक सबसे महत्वपूर्ण जो आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट बी है, उसका जो पहला क्वेश्चन होगा, दैट विल बी आल्सो कंप्रीहेंशन क्वेश्चन। अब उसमें आपके 4 क्वेश्चन होते हैं और 2-2 नंबर के ए बी सी डी, 2-2 नंबर के ए बी और सी, ये 6 नंबर, और जो डी होगा वो 1 नंबर का। इस तरह से 7 नंबर का क्वेश्चन कंप्रीहेंशन से वो आएगा। तो आप देखिए कि 3, 2, 5, 7, 5, 12 नंबर कंप्रीहेंशन का है, जो आपके कोर्स से तो नहीं होगा, लेकिन आपकी रीडिंग एबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी को दिखाता है। अब इसमें महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि हम कंप्रीहेंशन कैसे करें। बच्चे थोड़ा सा टफ देखते हैं पैसेज को तो घबरा जाते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू रीड द पैसेज केयरफुली 3 टाइम्स, 3 बार आपको उसको केयरफुली पढ़ना है। अब इसमें बच्चे आलस करते हैं कि 3 बार क्यों पढ़े, हमें बहुत कुछ समझ में आ गया है। एक और टेक्निक मैं आपको बता दूं जो एकदम सटीक है, जिसमें कंप्रीहेंशन आपके एकदम नहीं गलत होंगे, वो ये है कि पैसेज पढ़ने के पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण। जब आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे, 3 या 4 जो भी क्वेश्चन नीचे पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन जब आप पढ़ लेंगे तो दिमाग में आपके एक सर्चिंग पावर डेवलप हो जाएगा कि ये क्वेश्चन का आंसर हम इसमें देखें। पेंसिल आपके पास रहेगी, किसी तरह का टिक आपको लगाना अलाउ नहीं होता है पेपर में, तो आप उसको पेंसिल से मार्क करके फिर इरेज कर सकते हैं। और क्वेश्चन पेपर में आप जब क्वेश्चन पढ़ के तब पैसेज पढ़ेंगे तो आपको आंसर जल्दी क्लियर होगा। तो आज मैंने आपको 12 नंबर का पैसेज के बारे में बताया। थैंक यू वेरी मच, और कल हम फिर से मिलेंगे।